हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 30 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 3 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हम जंतुओं में जनन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसी को आज पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसमें आज नेक्स्ट, ठीक है। तो मतलब कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद क्या होता है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझना है बेटा। अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है, ठीक है। अब तक तो बेटा हमने जाना था कि निषेचन है और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के संलयन से क्या बनता है बेटा, एक युग्मनज का निर्माण होता है जो कि एक कोशिका होती है, ठीक है। तो उसका निर्माण होता है। अब उस कोशिका का क्या होता है बेटा फिर, तो भ्रूण का विकास होता है। उस युग्मनज कोशिका से होता है भ्रूण का विकास। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है और जो भ्रूण में विकसित होने लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये निषेचन हो रहा है। ये क्या है, हमारे क्या नाम है, शुक्राणु, और ये हमारा अंडाणु है। इन दोनों का क्या हुआ, निषेचन। निषेचन से क्या बना बेटा, युग्मनज। अब इस युग्मनज से क्या हो रहा है बेटा, ये भ्रूण में विकसित होता जा रहा है। विकसित कैसे होता है, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदलता जाता है। देखो छोटे छोटे गोले टूट टूट कर बनता जाता है। पहले ये 2 बने, इन 2 से 4, ऐसे क्या होगा, इससे भ्रूण कहते हैं हम इसको। जब वो कोशिकाओं के गोले में बदलता जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, भ्रूण। कोशिका तब समूह बनने लगती है तो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती है। जब ये कोशिकाएं बेटा जो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित होने लगता है टूट टूट कर, तो क्या होता है, ये कोशिकाएं समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होने लगती हैं। इस विकासशील संरचना को क्या कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा भ्रूण का क्या हुआ, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। जब ये भ्रूण बन जाता है बेटा तो ये गर्भाशय की दीवारों में रोपित हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर इसका विकास होता है आगे। तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँख, कान आदि का विकास हो जाते हैं, ठीक है, विकसित हो जाते हैं, ठीक है। आदि का, ये थोड़ी गलत लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, शरीर के विभिन्न अंग जो हैं विकसित होते जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिससे शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है वह गर्भ कहलाता है। देखो बेटा हमने आज क्या जाना, निषेचन हुआ, निषेचन में क्या हुआ, भ्रूण बना, निषेचन से युग्मनज बना बेटा। जो युग्मनज बार बार कोशिकाओं में विभाजित होकर भ्रूण विकसित करता है, ठीक है। जब भ्रूण विकसित होने लगता है तो गर्भाशय की दीवारों में रोपित हो जाता है, फिर वो वहाँ पर विकसित होता है। तो गर्भाशय में जब भ्रूण का विकास होता है तो वहाँ पर उसके सभी जो हाथ पैर हैं उनका निर्माण होने लगता है, ठीक है। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सके वो क्या कहलाया जाता है, गर्भ कहलाया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म हो जाता है। तो बेटा क्या होता है, जब धीरे धीरे ये नवजात शिशु क्या हो जाता है, विकास पूरा हो जाता है गर्भ का, तो ये नवजात शिशु को जन्म देता है। यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा, ये देखो युग्मनज जो बना था, युग्मनज से क्या हो रहा है, यहाँ से ये क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ से ये डिवीजन होते होते ये कहाँ पर आ गई, गर्भाशय में आ गई, ठीक है। अब इस गर्भाशय में बेटा क्या होता है, ये गर्भाशय की दीवारें मोटी हो जाती हैं ताकि क्या कर सके इसको, मतलब इसको रोपित अच्छे से कर सके, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे बेटा क्या होता है, ये भ्रूण होता है जिसका विकास होने लगता है, छोटे छोटे अंग बढ़ने लगते हैं, फिर ये कुछ इस तरीके का बनता चला जाता है। जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो फिर क्या होता है बेटा, ये नवजात शिशु का जन्म होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं हम इसके, एक युग्मनज और गर्भ के बीच 2 अंतर लिखें। तो बेटा देखो एक युग्मनज और गर्भ के बीच आपसे 2 अंतर पूछे गए हैं, तो क्या क्या है, तो आप ये लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे बेटा, देखो बेटा आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, ठीक है। और चाहे तो ये भी बोल सकते हो कि विकासशील संरचना को क्या बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट ये लिखा।
उसके बाद भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में रोपित होकर विकसित होता रहता है, ये दूसरा हो गया। तो ये भ्रूण के बारे में हो गई। अब गर्भाशय के बारे में 2 पॉइंट क्या लिखोगे, डिफरेंस ऐसे करके लिखना है आपको, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे बेटा, गर्भ में भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है वो गर्भ कहलाता है। तो गर्भ का ये हो गया। इसका दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु को जन्म देता है। आप ये 2 पॉइंट इसमें लिख दोगे। एक ऐसे कोई अलग से डिफरेंस नहीं होंगे इसमें कि जैसे हम औरों में करते कि ये ऐसा होता ये, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे से विकसित हुए हैं, तो इनमें आपस में ऐसा अलग डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेटा, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो मादा के किस जनन अंग में बेटा, गर्भाशय में, गर्भाशय में, ठीक है, ये लिखोगे। चाहे तो पूरा लिख सकते हो, मादा के गर्भाशय में, ठीक है, मादा के गर्भाशय जनन अंग में भ्रूण रोपण होता है, ठीक है। अब परिभाषित करें भ्रूण क्या है और गर्भ क्या है। तो बेटा देखो यहाँ पर आप यही कहोगे, भ्रूण क्या होता है, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं, ठीक है। या फिर युग्मनज क्या होता है, भ्रूण में विकसित होने लगता है, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा फिर बेटा, गर्भ भ्रूण की व्यवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, गर्भ कहलाता है। ये दोनों डेफिनेशन आप लिख दोगे इसमें। उसके बाद सही गलत लिखें। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। तो बेटा ये गलत है। वह कोशिका जो मनुष्य के में नए जीवन का प्रारंभ है वो युग्मनज कहलाती है, ठीक है। निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। तो बेटा देखो, निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है, तो ये भी गलत है क्योंकि वो पहले से ही एकल कोशिका होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है, तो ये बात सही है। फिर एक भ्रूण की एकल कोशिका से बना होता है। जो एक भ्रूण होता है बेटा वो एकल कोशिका से बना होता है, तो ये गलत है क्योंकि भ्रूण क्या है बेटा, युग्मनज एकल कोशिका होती है जो क्या डिवाइड होकर क्या बनाती है, विभिन्न विभिन्न अंग बनाने शुरू कर देती है, जिसमें क्या होता है जो भ्रूण के रूप में विकसित होने लगता है। तो भ्रूण एकल कोशिका से नहीं बना होता, ठीक है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।